Good morning, dear students. Today we are going to study grammar and the topic is sentence. Okay, this is for class 4 English grammar. This is for class 4 and chapter 1 sentences. What are we going to learn? We are going to learn about sentences. इसके पहले पीपीटी भी एक आपको भेज दिया है और उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपकी बुक से पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए, A group of words that make complete sense is called sentence. Okay, dear students, a group of words यानी कि शब्दों का समूह जो कोई मीनिंग देता है, कोई अर्थ देता है, उन शब्दों के समूह को उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ है एग्जाम्पल। अ बॉय केम हियर, द बॉय वॉज प्लेइंग इन द पार्क। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, अ बॉय या द बॉयज वर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक साथ मिले हैं। एक इन्होंने सेंटेंस इसलिए बना दिया क्योंकि इन सब शब्दों को जब हमने एक प्रकार से अरेंज किया तो इनसे कोई अर्थ निकला, कोई मीनिंग निकला। ठीक है बच्चों, चलिए अगर यहाँ पे हम इनको ऐसे करते, came here, boy, student, play, field, up, down, on, in, तो इन सब समूह का जो है कोई भी इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं निकलता, और चूंकि इनका मीनिंग नहीं निकलता तो ये सेंटेंस नहीं कहलाते। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। अ सेंटेंस में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन है बेटा? द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी जो करता है उस सेंटेंस में, जो भी करने वाला है या जिस जो मेन है, जिसके इर्द गिर्द वो सेंटेंस घूम रहा है, जिसके बारे में वो सेंटेंस बता रहा है, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ बॉय केम हियर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? ये लड़का है, लड़का, इसके बारे में बता रहे हैं कि इस लड़के ने क्या किया, वो इधर आया। यहाँ पे फिर एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। द स्टूडेंट्स प्ले इन द फील्ड, बच्चे जो हैं वो कहाँ खेल रहे हैं? वो मैदान में खेल रहे हैं। तो किसके बारे में बता रहे हैं? वो बच्चों के बारे में बता रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? खेलने वाले लोग कौन है? यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्लियर है आपको, सब्जेक्ट कौन है? जो डूअर ऑफ द एक्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकेट, जो हमारा दूसरा भाग है सेंटेंस में, वो होता है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अदर देन, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अदर देन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है बच्चे, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो भी है वो क्या है? प्रेडिकेट है। एग्जाम्पल देख लीजिए। अ बॉय केम हियर, तो आपको मालूम है कि बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो बाकी का जो है केम हियर, ठीक है, ये आपका क्या होगा? प्रेडिकेट हो गया, है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए तो बाकी जो सेंटेंस है वो आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। चलिए बच्चों, तो हम आ जाते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं इसको, ध्यान से देखिए। लुक एट द बोर्ड। यस, सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, चलिए उसके पहले बता देते हैं कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। देयर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। चलिए तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में पहले जैसे जान लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। बच्चों ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके एग्जाम्पल में, डेफिनेशन में, द स्टेटमेंट दैट स्टेट्स, asserts और डिक्लेयर समथिंग। सेंटेंस जो कुछ भी बताता है आपको किसी भी चीज़ के बारे में, कोई बात बताता है, कुछ डिक्लेयर करता है, उसको हम कहते हैं असर्टिव
सक्सेस। और ये जो असर्टिव सेंटेंसेस है बच्चों, ये दो तरह के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर टू टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पहला है अफर्मेटिव, पहला है अफर्मेटिव और जो दूसरा है वो है नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस होता है? द स्टेटमेंट दैट अफर्म्स और डिक्लेयर्स समथिंग इज ट्रू, जो किसी चीज के बारे में बताता है कि हाँ ऐसा है। आप इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। और जो दूसरा होता है सेंटेंस वो होता है नेगेटिव, जो बताता है कि ऐसा नहीं है, जो नेगेट करता है। द स्टेटमेंट दैट नेगेट्स आर कॉल्ड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं अफर्मेटिव के। द गर्ल इज प्रिटी, क्या बता रहा है वो गर्ल के बारे में? डिक्लेयर कर रहा है या अफर्म कर रहा है कि वो बच्ची कैसी है, प्यारी है, प्रिटी है। और जब वो नेगेटिव होता है तो क्या हो जाता है? द गर्ल इज नॉट प्रिटी, वो नेगेट करता है कि ऐसा नहीं है। द बॉय इज नॉटी, है ना? वैसे ही यहाँ पे क्या हो सकता था? द बॉय इज नॉट नॉटी, है ना? यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, द बॉय इज नॉट इंटेलिजेंट। ओके, तो आपने समझ लिया अभी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा पहले तरह का सेंटेंस था। अब देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस। अब बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं हमारा अगला जो सेंटेंस है उसका टाइप है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, व्हाट इज द सेकेंड वन? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। द सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन, सेंटेंस जो सवाल पूछता है, जो इंटेरोगेट करता है। आपको याद होगा, अगर पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, तो पुलिस जब पकड़ती है तो क्या कहती है कि इनको हम कहाँ ले जा रहे हैं? इंटेरोगेट करने के लिए ले जा रहे हैं, इंटेरोगेशन के लिए ले जा रहे हैं, यानी सवाल पूछने के लिए ले जा रहे हैं। इसका मतलब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट वो क्वेश्चंस होते हैं या वो सेंटेंस होते हैं जो सवाल पूछते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हेन डू यू स्टडी, हाउ डू यू डू, है ना? वेयर डू यू लिव, है ना? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बढ़ते हैं आगे अपने अगले टाइप के सेंटेंस की ओर। क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस दैट शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बच्चों जो सेंटेंस में या तो ऑर्डर होता है या परमिशन होती है या सजेशन होता है, एडवाइस होती है, ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। जैसे प्लीज डू नॉट गो देयर, कम हियर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बताना होगा कि ये किस तरह का सेंटेंस है। बढ़ते हैं आगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है ये? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको याद होगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आपने पढ़ा, ऐसा होता है ना? तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये वैसे ही सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपने पहले ही पढ़ा है कि ये आपका ये फीलिंग्स दिखाता है, इमोशंस दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन जो इमोशंस हैं आपके उनको दिखाता है। तो इनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप देख सकते हैं द स्टेटमेंट दैट शोज सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एग्जाम्पल आपने देख लिया, हुर्रा वी वन द मैच, अलास Ram failed in his
exams. Oh, what a fun it was, है ना? Wow, wonderful match. तो ये सब आपका क्या है? क्या है? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहाँ पे आप दिखा रहे हैं अपनी सडन फीलिंग्स या इमोशंस। तो बच्चों, आपने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वेरी इजी। और कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला था आपका असर्टिव, और उसके बाद आपका था आपका असर्टिव में भी आपने 2 पढ़े थे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, है ना। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, इंटेरोगेटिव। उसके बाद आपने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जहां आप परमिशन लेते हैं, आप सजेशन देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और जो चौथा लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी, वहाँ पे क्या होता है, सडन फीलिंग होती है या इमोशंस होते हैं आपके, जहाँ पे आप रिएक्ट करते हैं, आपके सेंटेंसेस में आपकी फीलिंग्स दिखाई देती है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है ना। तो ये थे आपके सारी तरह के सेंटेंसेस। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।